भाई आज मैं एक ही गाने से वीडियो की शुरुआत करूंगा और वो परफेक्ट गाना है और यहाँ सब्र आपको मदद करेगा। तो मैं यही कहूँगा, बाबूजी धीरे चलना, मार्केट में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। भाई साहब बाजार गिरने वाला होता है, सब्र नहीं होता। इसी बारे में मैंने आज चर्चा की है। बाजार हमें लगता है गिरेगा नहीं, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा सम्मोहित कर देता है। जब बाजार गिर रहा होता है हमें बार बार लगता है चढ़ेगा, और जब बाजार चढ़ रहा होता है तब हमें ऐसा सम्मोहित कर देते हैं, हमें लगता है गिरेगा नहीं। क्योंकि जो मेन मेजॉरिटी इन्वेस्टर होता है वो अपवर्ड बायस्ड होता है, क्योंकि वो बेसिकली इन्वेस्टर होता है। अगर ट्रेडर भी होता है तो इन्वेस्टर कम ट्रेडर होता है। प्योर ट्रेडर्स बहुत कम लोग होते हैं। वो वही लोग होते हैं या तो जो बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं या बहुत बड़े ट्रेडर होते हैं, बहुत समझदार, और जिन्होंने मोटा पैसा कमाया होता है। क्योंकि भाई साहब मोटा पैसा कमाओगे तभी तो लॉस देखने की हिम्मत कर पाओगे। किसी ने 100 करोड़ रुपए कमाए हो, शॉर्ट कर दिया, 20 करोड़ का नुकसान हो गया, देख लेंगे 100 कमाए भी तुम्हें, फिर वो प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन किसी ने मान लो 1 करोड़ कमाया और 4 करोड़ का नुकसान हो गया तो कपड़े उतर जाएंगे उसके। तो ये बड़े काइया लोग होते हैं जो शॉर्ट कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट तो आदमी ये सोच के कर लेता है ना कि बाजार हो या आदमी, ऊपर ही जाना है। तो ये वाली बात है। और सबसे बड़ी बात बेटा देखो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ना चीज़ों को पहले सीखो। मेरे कुछ वीडियो कोर्सेज हैं, सिर्फ वीडियो क्लासेस हैं, बहुत नॉर्मल प्राइस पे। मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं आप 7011-323-077 पे। आप वो कोर्सेज देखिए, वीडियोस देखिए, उसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। उसमें स्ट्रैटेजीज, टेक्निकल चार्ट के कोर्स के ऊपर है, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर है, सारी चीज़ें बताई हैं, समझाया मार्केट के बारे में। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन तो आपको पता है मैं देता ही नहीं। तो ये तो चलो मैं जनरल बात कर ली, थोड़ा बहुत बताते रहना चाहिए बच्चों को, बच्चे कहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये कह रहा था भाई देखो, मेरा हर दिन मुझे ये फर्म फेथ होता जा रहा है कि बाज़ार हमें नए नए लेवल दिखाएगा अभी नीचे के। हो सकता है इस राउंड में हमें बाज़ार इंडेक्स लेवल पे धोखा दे। इंडेक्स में हमें लगेगा ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, पर स्टॉक्स में भारी गिरावट नजर आएगी। आज भी देखो मैंने एक स्टॉक पकड़ा, मैंने जिसकी चर्चा करी है, स्टॉक का नाम नहीं बोला मैंने, मतलब स्टॉक पकड़ने के ऊपर एक चर्चा की। एक स्टॉक मुझे बड़ा पसंद था, मैंने वेट किया तो आज पकड़ पाया। तो उसको मैंने डिटेल में बताया कि कैसे मैंने उसको समझा। मतलब मैं स्टॉक्स के नाम हम लेना अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि वो अननेसेसरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन समझे, जबकि मैं साफ कहता हूँ बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा ना क्या होता है कि इस वक्त जो है ना, इंडेक्स की वेट करने की जगह इंसान स्टॉक्स पे ध्यान लगाए। इस बारे में मैंने आज की वीडियो में चर्चा करी। अच्छा, आप ही बताइए आपको क्या लगता है। कमेंट जरूर लिखना आपने, मज़ा नहीं आता नहीं तो सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और कमेंट में ये बताइए कि आपको क्या लगता है, स्टॉक वाइज बड़ी करेक्शन हो गई है, इंडेक्स ना होके तो हमें अच्छे स्टॉक्स को, बढ़िया स्टॉक्स को जो काफ़ी करेक्ट हो गए हैं उनको खरीदना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? आपकी क्या राय है? कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, जनरल बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। कई सारे स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हो गए, अच्छे भी हैं, वो पुराने स्टॉक्स हैं। ऐसे स्टॉक्स को अभी खरीदना चाहिए या अभी इनमें और गिरावट आएगी तब खरीदना चाहिए? अपने विचार कमेंट में लिख दीजिए डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? मुझे तो ठंड लग रही है। मैंने आज वार्मर भी पहना हुआ है, स्वेटर भी डाल लिया है, हैट में भी मैंने कैप भी लगा ली, उसके नीचे भी मैंने एक फ्लीस का पहना हुआ है।
ताकि पूरी गर्माइश मिले। इस साल मैंने हीटर नहीं चलाया, नॉर्मली मैं हीटर चला के रखता हूँ। इस बार मैंने सोचा यार हीटर पे डिपेंडेंसी कम करनी है, नेचुरल थोड़ा सा नॉर्मल वे में चलते हैं। तो अब बात बाज़ार की करें तो यार गिरते बाज़ार में सब्र रखना सबसे मुश्किल काम है। आपको मैं 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि यार मेरे को तो कंफर्ट नहीं आ रहा है, मेरे को तो कंफर्ट नहीं आ रहा है। और देखो मैंने अपने आप को रोका, मैंने कल कोई ख़रीदारी नहीं करी और आज मैंने सिर्फ एक कंपनी में थोड़ी सी ख़रीदारी करी है। ये वो कंपनी है जिसमें पीछे इसका IPO आया था, फिर इसका शेयर गिर गया, फिर बहुत भाग गया, फिर एक बड़ी न्यूज़ आई, तो ये मेरे रडार पे आ गया था। पर मैं उसको करंट भाव पे लेना नहीं चाहता था। मैंने उसका प्राइस लगभग करंट भाव जो आ गया था उससे 10% नीचे का मन में ठाना हुआ था और मैंने उसके हिसाब से वेट कर रहा था। और आज मौका मिला तो आज मैंने उसी कंपनी के जस्ट 100 शेयर खरीदे। तो यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया गिरते बाज़ार में सब्र रखना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कई जगह सब्र नहीं रखा था, हालांकि वहाँ मैंने थोड़ी सी समझदारी तो दिखा दी थी। जैसे मैंने रिलायंस में सब्र नहीं रखा था, 1300 से ऊपर ख़रीदा था, तो पर मैंने 1300 की कॉल बेच दी। अब वो गिर गया तो 1300 की कॉल ATM हो जाएगी, तो नेट कॉस्ट मुझे कम आएगी। तो इस तरह से मैंने कई कंपनियों में जब सब्र नहीं हो रहा था तो ऊपर के रेटों पे एंट्री मार ली। पता है कई होता क्या है, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, और हमें लग रहा होता है ऐसा होगा, और उसने होना भी होता है, लेकिन उससे पहले बाज़ार इतने राउंड दिखा देगा कि आपसे वेट नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ अब मैं एक बड़ा अच्छा बात कर रहा था किसी से, तो मैंने एक विचार प्रकट किया और किसी और को भी मैंने यही विचार प्रकट करते हुए सुना भी। वो ये कि देखो बाज़ार में डाउन ट्रेंड आ गया है, ये कब पता चलता है? वो तो डाउन ट्रेंड आने में पता चलता है ना, उससे पहले तो बाज़ार में करेक्शन ही नज़र आती है। जब बाज़ार डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा होता है तो पहले दिन थोड़ी पता चल जाता है कि डाउन ट्रेंड आ गया है। पहले में लगता है यार स्मॉल करेक्शन है, फिर वो बढ़ती है, यार ये थोड़ी बिग करेक्शन है, ठीक है ना। पहले तो लगता है रनिंग करेक्शन है वो रोजाना वाली 400-500 पॉइंट की, फिर लगता है नहीं ये माइनर करेक्शन है, फिर ये लगता है यार शायद ये मेजर ना हो जाए, और मेजर नहीं होती तो बार बार ये लगता है कि माइनर से अभी बाजार भाग जाएगा, जैसे आजकल है। अभी मेजर तो बनी नहीं है, मेजर बनेगी जब ये 20% के लपेटे में आ जाएगा। इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, शेयर के हिसाब से तो मेजर हो चुकी है, तो तब तक माइनर लगती रहती है, और जब वो मेजर होती है फिर हमें लगता है बस मेजर हो गया भागेगा, फिर साला जो है डीप करेक्शन भी आ जाती है। हालांकि डीप करेक्शन मैंने ऑब्जर्व किया 10 एक साल में एक बार आता है। अब लास्ट कब आया था डीप करेक्शन? 2020 में आया था ना जी, कोरोना वाला। आज 2024 हो गया, तो 4 साल है, तो डीप करेक्शन तो अभी लगता नहीं आई है। 24 भी निकल गया, 25 शुरू हो जाएगा, तो डीप तो नहीं लगता, पर मेजर करेक्शन तो ड्यू है ना यार। मेजर करेक्शन तो 2-3 आए, फिर तो डीप आएगी। तो अब सदा हमें महसूस भी हो रहा होता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो तो बाजार के कुछ सिग्नल्स से ही करना पड़ता है। इसलिए उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है कि कुछ एक रीजनेबल लेवल का माल उठा लीजिए, बाकी वेट करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब 2 दिन से बाजार थोड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा था, पर मैंने दिल को समझा लिया कि ना 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 ना, बच बच बच, इस लालच से बच। तो भैया उस लालच से मैंने बचने की पूरी कोशिश करी, और आज मात्र मैंने एक ही कंपनी में शेयर उठाया। तो यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं तो अपने कन्विक्शन के हिसाब से चल रहा हूँ, विद डिस्क्लेमर कि भाई मेरा कन्विक्शन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, गलत हो जाऊँगा तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने होल्डिंग, मेरा पोर्टफोलियो बड़ा है, वहाँ मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, तो गलत होने का मुझे इतना डर नहीं है। लेकिन हर आदमी का अपना हिसाब है ना, किसी ने अब तक शेयर ही ना खरीदे तो भाई वो तो कुछ बाइंग कर ही ले, पता चले बाजार भाग गया, वो तो देखते ही रह गए। किसी ने बहुत ज़्यादा खरीद लिया तो भाई वेट कर, पता चले बहुत गिर गया, तेरे पास पैसे ही नहीं है। तो ये तो हर आदमी की अपनी सिचुएशन है, अपनी परिस्थितियाँ हैं, अपना रिस्क मैनेजमेंट है, अपना कैश मैनेजमेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कभी टिप नहीं लेनी चाहिए, कभी किसी के विचारों के हिसाब से शेयर नहीं लेनी चाहिए। अभी अपने को भी तो देखो, एक आदमी का माथा लाल था, आपने अपना सर दीवार पे मार दिया, ईंट पे मार दिया, खून निकला, उससे लाल हो गया। भाई आप इतना कष्ट करके लाल कर रहे हो, उसका तो नेचुरली लाल है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो प्रभु जो होते हैं वो हमें दिमाग देते हैं, और उस दिमाग से हमें यूज़ करके ये समझना होता है कि हर 2 इन्वेस्टर एक जैसे नहीं है, हर 2 निवेशक एक जैसे नहीं है,
हर निवेशक की अपनी कैश मैनेजमेंट है, अपनी कैश अवेलेबिलिटी है, अपना रिस्क एपेटाइट है, अपना कहना चाहिए कि पेशेंस लेवल है, अपना जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। हर आदमी यूनिक है, हर इन्वेस्टर यूनिक है, उसको उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। तो मैं ये बार बार इसलिए बोल देता हूँ यार, क्या होता है कि मैं अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा हूँ और आपको लग रहा है तो आपको अपने हिसाब से डिसीजन लो। कोई चीज़ अच्छी लग रही है उसको अभी लेना है या गिरने पे लेना है, ये तो कई बातों पर निर्भर करेगा ना, आपका रिस्क एपेटाइट क्या, आपने पहले उसको खरीदा हुआ है कि नहीं। तो ये सब बातों को कंसिडर करके ही डिसीजन लेना चाहिए। तो ये इसलिए मैं थोड़ा डिस्क्लेमर साथ साथ देता रहता हूँ। बाकी यार मेरे को तो फुल फेथ है बाकी बाज़ार को, अभी बाज़ार में हो सकता है इंडेक्स को, मैं बताऊँ निफ्टी 50 ना काफ़ी करेक्ट हो गया। निफ्टी 50 की अब रिटर्न्स ना रीजनेबल हो गई है। मैंने शायद पिछली भी वीडियो बताया था, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। निफ्टी 50 रीजनेबल हो गया, लेकिन अभी गिरना चाहिए, क्योंकि अगर आगे हाई रिटर्न देगा तो अभी गिरेगा तो आगे की रिटर्न रीजनेबल होगी ना। सारा टाइम रीजनेबल और हाई के बीच में थोड़ी ऑपरेट करेगा, कभी रीजनेबल और लो के नीचे भी रिपीट कर, जैसे एवरेज होती है ना किसी चीज़ की, तो एवरेज और टॉप के बीच में थोड़ी रहता है डाटा तो एवरेज के नीचे भी रहेगा ना, तभी तो एवरेज मेंटेन होगी। तो निफ्टी काफ़ी करेक्ट हो गया है। वो कैसे पता चलता है मैं बताता हूँ। अब इसकी देखो 1 ईयर की रिटर्न देखो क्या है, 9.97 रीजनेबल है। 2 ईयर्स की रिटर्न हल्की सी ज़्यादा है, बाकी बहुत ज़्यादा भी नहीं, 31.33 है। 3 ईयर्स की बहुत रीजनेबल है, 39.37 है। इवन 5 ईयर्स की थोड़ी सी हायर साइड पे होगी, 94.46 है। तो एक बार देख लेते हैं कितनी हो गई। 5 years divided by 72, लगभग 14% के आसपास रिटर्न है 5 ईयर की कंपाउंडेड। तो वो भी रीजनेबल है, थोड़ी सी हायर साइड पे। मेरे हिसाब से 12 रीजनेबल होती है, उससे ऊपर हो जाए तो थोड़ी हायर है। तो ये सब देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि निफ्टी में तो काफ़ी रीजनेबलनेस आ चुकी है। तो इसलिए हम निफ्टी और बाकी इंडाइसेस में, बाकी शेयर्स के प्राइसेस में ज़्यादा गिरावट देख सकते हैं। इस चीज़ों का हमें तालमेल, हिसाब बनाकर ट्रेडिंग करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इन्वेस्टमेंट, निवेश करना चाहिए भाई, सब बातों को बैलेंस करके चलना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको आज की थोड़ी सी अपनी फीलिंग बता दी। अब मैं अगर बाज़ार की बात करता हूँ ना, तो देखो